न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर आ रही है शंभू बॉर्डर से, जहां किसान अब अपने कैंप में रात्रि विश्राम करने जा चुके हैं। किसान इस वक्त भी शंभू बॉर्डर पर ही ठहरे हुए हैं और सुबह होते ही किसान एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए पूरी ताकत यहां पर झोंकने वाले हैं। तो रात भर शंभू बॉर्डर पर ही ठहरेंगे किसान, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण सामने आएगी उसके बाद दिल्ली कूच की पूरी तैयारी एक बार फिर नजर आएगी। और आज पूरे दिन पूरे देश की निगाहें शंभू बॉर्डर पर लगातार टिकी रही, जहां कोहराम मचा हुआ था और जमकर हंगामा भी देखने को मिला। तस्वीर नंबर 1, ड्रोन को मारे पत्थर। तस्वीर नंबर 2, सीमेंटेड बैरिकेड को उखाड़। तस्वीर नंबर 3, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीर नंबर 4, फ्लाईओवर पर मौजूद रेलिंग तोड़ी। तस्वीर नंबर 5, धुएं में डूबा शंभू बॉर्डर। किसान आंदोलन में कई घंटों तक पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हंगामा चलता रहा। पटियाला और अंबाला की सीमा पर पंजाब की ओर से किसान हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसी भी तरह लगातार दिल्ली में घुसने की जिद कर रहे हैं। मांगों पर सरकार के साथ बातचीत भी चल रही है और सरकार मामले में कोई रास्ता निकालने की पुरजोर कोशिश में भी जुटी हुई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर पहरा बढ़ा दिया गया है और सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जा सके। दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर को सील किया गया है और न केवल सील किया गया है बल्कि वहां पर कंक्रीट के पुल बना दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह यहां पर बहुत ज्यादा कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं और ये कंटेनर इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की लापरवाही ना होने पाए और तमाम किसानों को फिलहाल एंट्री ना दी जाए। लेकिन लगातार अपील के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर हंगामा कर रहे किसानों को पुलिस ने पहली बार दोपहर 11:58 पर एक्शन लिया। दरअसल उस वक्त किसान पुलिस की पहली बैरिकेडिंग को पार कर तोड़फोड़ कर रहे थे, वो दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे थे। तभी पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहली बार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। इस गुस्से के पीछे किसानों की कई मांगे हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़ते ही किसान थोड़ी देर के लिए पीछे जरूर हटे, लेकिन फिर दूसरी बार करीब दोपहर 12:18 पर आंदोलनकारी एक बार फिर पुलिस से उलझ गए। इस बार भी पुलिस की अपील बेअसर साबित होने लगी। यहां तक कि ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि भीड़ तितर-बितर हो जाए। दोपहर में 2 बजे के करीब किसानों ने बैरिकेडिंग को तीसरी बार तोड़ने की कोशिश की। पुलिस लगातार किसानों से संयम रखने की अपील कर रही थी। लाउडस्पीकर पर बार-बार किसानों से शांति की अपील कर रही थी, लेकिन किसान आक्रामक नजर आ रहे थे। कई किसानों ने ड्रोन पर पत्थर फेंकने की कोशिश शुरू कर दी। शंभू बॉर्डर पर कई घंटों तक यह हंगामा ऐसे ही चलता रहा और पुलिस भी इसी तरह प्रतिरोध करती रही, लेकिन किसानों की भीड़ के आगे प्रशासन बेबस नजर आने लगा। और दोपहर 2:30 बजे के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों ने जमकर बवाल किया और एक फ्लाईओवर की रेलिंग को ही उखाड़कर फेंक दिया। किसानों के उग्र प्रदर्शन ने देश को चौंका दिया है।
सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों के गुस्से के पीछे की वजह क्या है। सरकार दावे करती है कि पंजाब के किसानों के लिए काफी कुछ किया गया है। साल 2014 से 2024 तक के कामकाज पर गौर करें तो धान की एमएसपी में 64% का इजाफा किया गया है। गेहूं की एमएसपी 58% तक बढ़ाई गई है। पिछले 6 वर्षों में उर्वरक के लिए 55,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। पंजाब के किसानों को पहले के 41,162 करोड़ की तुलना में 60,313 करोड़ का रियायती लोन दिया गया है। 2016 से किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं और साल 2019 से 19,74,000 किसानों को पीएम सम्मान निधि के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। सरकार अपने काम गिनाते हुए कह रही है कि वो बाकी सभी मांगों पर भी विचार करने के लिए तैयार है। किसानों के हितों की जहां तक बात है, यह सरकार पूर्ण रूप से ओपन है कि हम उसका समाधान निकाल सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। पर यदि राजनीति से प्रेरित होकर के और अपने महत्वाकांक्षा को लेकर के कुछ राजनीतिक दल यदि अपने हितों की रक्षा के लिए इसका उपयोग करेगा तो किसानों का अहित होगा और हम किसानों का अहित नहीं चाहते। किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठकों का दौर लगातार जारी है। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 5 घंटे तक बैठक हुई। बैठक में बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करने पर चर्चा हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने पर बात हुई। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की चर्चा की गई। इस बैठक में सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन एमएसपी गारंटी, किसान कर्ज माफी पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। वहीं स्वामीनाथन आयोग को लेकर भी सरकार और किसान संगठनों के बीच बात नहीं बन पाई। केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। किसान नेताओं की तरफ से केंद्र सरकार पर टाइम पास करने का भी आरोप लगाया गया। किसान नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि हम एमएसपी के मुद्दे पर बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी। पिछली बार की तरह अगर इस बार भी किसान दिल्ली के अंदर घुसने में कामयाब रहे तो इससे दिल्ली एनसीआर की परिवहन व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है और इसीलिए किसान आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने देने की पूरी कोशिश प्रशासन कर रहा है।